ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत बार लेकिन बोर्ड्स पूछता है, तो ये तो एकदम स्कोरिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरीके से स्कोरिंग बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 नीचे दिख रहा है सबको। क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, then show that sin of b plus c by 2 is equal to cos of a by 2 है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ कि एंगल रिलेटेड क्या रेशियो, कुछ इक्वेशन लिख सकते हो क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि एबीसी हमारा एक ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स है, तो कोई इक्वेशन लिख सकते हो क्या आप लोग? कोई इक्वेशन लिखा जा सकता है? ए प्लस बी प्लस सी को 180 लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अलग नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसको देखूं थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से हमारा b प्लस सी जो है उसका पेयर बन रहा है, b प्लस सी का पेयर बन रहा है, लेकिन a हमारा इक्वेशन के दूसरे साइड है। कहां पे देखो आप लोग, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो पहले, तो b प्लस सी साथ में है, a दूसरे साइड में है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, हम b प्लस सी को साथ में रख देते हैं और a को दूसरे साइड में भेज देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, ये मैंने खुद नहीं डिसाइड किया, मैंने क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया, राइट। अच्छा नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन में b प्लस सी के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। अच्छा, a के डिनोमिनेटर में भी क्या है, 2 है। आप ही बताओ, तो अगर मेरे को इस इक्वेशन में भी b सी a के नीचे 2 लाना है तो मैं कैसे ला सकता हूं? खुद सोच के बताइए, अगर मुझे ये 2 चाहिए डिनोमिनेटर में, कैसे लाऊंगा बताइए? 180 का हाफ करेंगे, बट उससे तो दिव्यांशु सिर्फ एक होगा ना। कैसे करेंगे? निहारिका ने लिखा है, सबको दिख भी गया होगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, एग्जैक्टली, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, है कि नहीं? जब आप दोनों साइड्स 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2। और अगर हम थोड़ा सा राइट साइड के को देखें, इसको तो हमको ऐसे ही चाहिए, लेफ्ट साइड तो ऐसे ही चाहिए। अब अगर हम राइट साइड में इसको अलग अलग कर दे, क्यों अलग अलग कर दे? क्योंकि a बाई 2 अलग था ना, अकेला था, तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 बाई 2 90 हो जाएगा, माइनस a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 180 बाई 2 90 हो जाएगा और यहाँ पे a बाई 2 हो जाएगा, राइट। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस किया, खाली अपना दिमाग कहाँ पे लगाया है हमने? अपना दिमाग लगाया पहला इक्वेशन को लिखने में। उसके बाद हमने क्या किया, हम बस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में b प्लस सी बाई 2 के आगे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। a बाई 2 के आगे क्या लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है। बट हमारा a बाई 2 के साथ 90 डिग्री फिलहाल दिख रहा है, तो हमें हमें डिसाइड करना होगा यहाँ पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि b प्लस सी बाई 2 के आगे साइन लगा हुआ है, तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे? अगला स्टेप लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पे हम साइन लगा देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। तो ये जो जो हमको प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर आ गया, जो हमको शो करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट वही आ गया। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, इस पूरे के ऊपर साइन लगेगा, तो साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू तो वैसे ही रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए। लेकिन आप बताओ कि जो राइट साइड में है,
राइट साइड में हम उसको क्या लिख सकते हैं? राइट साइड में जो एक्सप्रेशन आया है उसको अब क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल पीयूष, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड दिव्यांशु। परास, क्या लिखा जाएगा? आपको भी डाउट था इसमें, राइट साइड में क्या दिख रहा है? 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस थीटा का फॉर्म है कि नहीं? तो 90 माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं। तो कॉस थीटा बोलते हैं, तो कॉस लिखा और थीटा के जगह पे यहाँ a बाई टू है, तो इसलिए कौन आ गया? a बाई टू आ गया। तो हेंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ, राइट? सो साइन ऑफ 90 माइनस ए था, तो आप कॉस ऑफ 90 माइनस ए नहीं लिखोगे। आप में से कुछ लोगों के चैट में कॉस ऑफ 90 माइनस ए दिख रहा था। आपको क्या लिखना है इधर? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सिर्फ कॉस के साथ थीटा लिखोगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, so I hope this doubt is clear now. Yes, sir. चलो, तो और कोई डाउट्स है आपके? अच्छा, बहुतों ने तो अभी मैं आपको आज या कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा अबाउट क्या क्या आपको सॉल्व करना है, या फिर आज ही सेशन के दौरान ही आपको बता दूंगा, बिकॉज आई थिंक यहाँ तक तो किसी को भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना? अभी तक तो बहुत आराम से सब कुछ चल रहा है ना, जिंदगी ऐसा लग रहा है कि बस यही चाहिए। और ठीक है अंकित, बट अंकित ये बाद में आपको मैनेज करना होगा, और क्या। चलिए, तो अब हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारा जो पूरा क्लास 8 का जो ट्रिगोनोमेट्री है, अपना एक्सरसाइज 8.1, दिस इज बेस्ड ऑन टी रेशियोज, है ना? साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, कोई साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, उसके ऊपर बेस्ड है। फिर हम आए थे एक्सरसाइज 8.2 पे, जो बेस्ड था टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स, कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब के ऊपर। फिर आए थे एक्सरसाइज 8.3, जो कि बेस्ड था टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कहीं ना कहीं पूरा जो अभी तक हम समझे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के यही रेशियो जो है, साइन कॉस को कैसे डील करना है, कहीं ना कहीं हमने वो सीखा है, राइट? अब जो हमारा अगला पार्ट है, एक्सरसाइज 8.4, दैट इज बेस्ड ऑन टी आइडेंटिटीज। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, व्हाट आर आइडेंटिटीज? व्हाट आर आइडेंटिटीज? ये युवराज सेशन, युवराज है, कौन निकल गया? सुमित निकला है, और एक कोई निकला है। चलो वेटिंग रूम ऑन करते, खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज है गाइस, आप लोगों के ग्रुप पे आजकल वो रिपोर्ट जाने लग गई है, ठीक है? आप में से कुछ लोग क्या करते थे, सिचुएशन का फायदा उठाकर, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि क्लास शुरू होने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद लीव कर जाते थे और फिर सेशन के बीच में आते थे।
आप ये ऐसा इसलिए करते थे बिकॉज बहुत सारे टीचर्स अपना वेटिंग रूम ऑन नहीं रखते थे। वेटिंग रूम जैसे अभी मैंने ऑन कर दिया, तो अगर आप इंटरनेट के कारण भी लीव कर जाते हो, इंटरनेट खराब है और अचानक आप जूम से निकल गए, फिर आप दोबारा एंटर करते हो तो आपको पहले मैसेज आता होगा स्क्रीन पे, प्लीज वेट, द होस्ट विल लेट यू सून इन द मीटिंग करके कुछ, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ जो लीव किया था वो दोबारा आया है कि नहीं। लेकिन ये तो मैं देखता था सेशन के दौरान, खुद करता था, मैं करता हूँ, आपके सौरभ सर करते हैं, बट रिपोर्ट आपको इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि रिपोर्ट में हमारे पास ये तक डेटा रहता है कि मान लो कि अगर लेट्स से जैसे सुमित सुमित का इंटरनेट का इशू है मान लो, तो उस दिन वो कितना बार जूम में एंटर किया और कितने पे निकला, ये डेटा तक रहता है हमारे पास। तो एक दिन अगर वो 7 बार एंटर किया है अलग अलग टाइम पे और अलग अलग छोटे छोटे स्लॉट्स के लिए रहा है, वो भी हमारे पास रहता है। तो हम जो अभी आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस रिपोर्ट में हम फिर कंपाइल कर देते हैं कि सुमित के नाम से सुमित ने जितनी बार एंट्री की है उसको मतलब उसका कितना टाइम और ड्यूरेशन में रहा है 7 बार में, उसका टोटल करके आपको भेजा जा रहा है। तो अगर वहां पे आपका जो टोटल है वो राकेश सर ऑलरेडी आपको बता दे रहे होंगे ग्रुप में, चाहे 60 हो 70 मिनट से उसके नीचे रहेगा तो आप एब्सेंट मार्क होगे। एंड पीटीएम में अगली बार ये पॉइंट रहेगा। प्लीज ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अटेंडेंस का मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स एंड लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है। सरकारी स्कूल थोड़े ही है यार। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। स्कूल में होता होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखो स्कूल में क्या है कि स्कूल में टीचर जो है, बहुत सारे टीचर्स को अभी भी ऑनलाइन उतने अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। और हमारे केस में ऐसा नहीं है। जब छपरा में कोई ऑनलाइन नहीं चला रहा था ये डिजिटल पेन से, वी वर द फर्स्ट जो डिजिटल पेन यूज करके पीपीटी यूज करके पढ़ाते थे। एंड लाइक आई एम ऑल्सो वेरी टेक सेवी, तो ये सब चीजें मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। कोई भी नया टेक्नोलॉजी इजिली अगर वो कॉमन पीपल के लिए यूजफुल होगा तो मैं बहुत जल्दी उसको सीख पाऊंगा। तो पॉइंट इज कि आप बस इस तरीके का कोई ये मत सोचो कि यू विल यू नो सिचुएशन का फायदा उठाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, आप इस आपका इंटेंशन है सिचुएशन का फायदा उठाना। बट आपसे बड़े लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों को आपका जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि आप एक अपना जो इमेज देते हो सामने वाले को, दैट इज समथिंग विच विल हैम्पर योर ग्रोथ। बिकॉज इस तरीके का इमेज अभी आप इधर दे रहे हो तो आगे भी कुछ कुछ लोगों को देते रहोगे। तो अगर आप अपना ऐसा इमेज दोगे जो ये फायदा उठाने का सोचता है, देन थिंग्स विल बी नॉट इन योर हैंड, ठीक है। रहा बात क्लासेस का, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस अच्छी खासी हो रही होंगी, बट स्टूडेंट्स द पॉइंट इज कि आप जितनी क्लासेस कर रहे हो, इंडिया में हर एक बच्चा उतनी ही क्लासेस कर रहा है जो स्कूल और ट्यूशंस दोनों की ऑनलाइन क्लासेस को कर रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं ना, आपको ये तो नहीं फील हो रहा है ना कि सिर्फ हम ही हैं जो इतनी क्लासेस कर रहे हैं। कोई भी बच्चे को उठाओगे तो वो स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है और कोचिंग या ट्यूशंस के भी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहा है। तो सबके लिए सेम है। अब यहाँ पे अगर आप इतना बेयर मिनिमम हार्ड जो सबको ही कर रहे हैं, अगर आप उतना हार्ड वर्क भी नहीं करते हो तो फिर दिक्कत आप अपने लिए करोगे ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। हाँ, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था आइडेंटिटी सबसे पहले होता क्या है। इक्वेशन, कंगना ने बोला इक्वेशन। दिव्यांशु ठीक है, अभी तो कोई अप डाउन नहीं कर रहे ना। निहारिका इक्वेशन मतलब दिव्यांशु कह रहा है नोइंग अबाउट समथिंग। गाइस ये थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ ना, आइडेंटिटी होता क्या था। आप लोगों का क्लास 8 में एक चैप्टर होता है था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से। आकाश कह रहा है फॉर्मूलाज, एग्जैक्टली। कौन बताना चाहेगा, आकाश? आप एक बार, अरे भाई साहब, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, एग्जैक्टली अगम्य, परफेक्ट। तो आइडेंटिटीज क्या होता था, देखो आइडेंटिटीज इक्वेशंस
which are always true, which are always true for any value of the variable. Equations which are always true for any value of the variable. Getting this? सबसे पहला क्या है? इक्वेशन होते हैं. किस टाइप के इक्वेशन होते हैं? तो ऐसे इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखिए वो हमेशा ट्रू होंगे. एग्जाम्पल फिर क्या है इसका? तो इसका एग्जाम्पल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहां पे अगर आप LHS में फॉर मान लो कि आप a और b का कुछ भी वैल्यू रखते हो. लेट्स से a का वैल्यू 1 रखा और b का वैल्यू 2 रखा. a का वैल्यू 1 रखा और b का वैल्यू 2 रखा. तो और LHS कैलकुलेट कर रहे हो. LHS कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2, क्योंकि a की जगह पे 1 रख दिए हो, b की जगह पे 2 रख दिए हो. तो 1 प्लस 2 का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा. सो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया. और अगर आप अब RHS कैलकुलेट करते हो तो RHS में जब आप a और b की वैल्यू को पुट करते हो ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 1 इंटू 2 हो गया. अब अगर इन वैल्यूज को देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 इंटू 1 इंटू 2 4 हो गया. तो अल्टीमेटली कितना बन गया गाइस? ये भी 9 हो गया. तो फाइनली मेरा LHS 9 आया, मेरा RHS भी 9 आया. ठीक है, LHS 9 आया, मेरा RHS भी 9 आया. तो ये मैंने रैंडमली a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 रखा. अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू रखते, कोई और वैल्यू रखते a और b का, तब भी ये वैलिड होता कि नहीं होता? तब भी स्टूडेंट से वैलिड होता, राइट? सो ये एक तरीके का इक्वेशन है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. इसी तरीके की चीजों को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटीज. अब ये एक तरीके से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रा में ही हम लोग वेरिएबल्स ये सब यूज करते हैं. ठीक है, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगा फिर? So an equation is called trigonometric identity if it contains trigonometric ratios of an angle and satisfies it trigonometric ratios of an angle and satisfies it for all values of the given trigonometric ratio. किसी भी इक्वेशन को एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब उस आइडेंटिटी में, उस इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा कुछ एंगल का, और वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा. वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो मान लो कि एक इक्वेशन आया है कुछ थीटा वीटा को रख के. जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बहुत लोगों ने सुना होगा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में थीटा कुछ भी रखिए, चाहे 5 ही डिग्री रखिए, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. फिर आप मान लो आपने थीटा का वैल्यू 9.5 डिग्री रख दिया, तो साइन स्क्वायर 9.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9.5 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी. तो वो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एंगल की कोई भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा. इस तरीके के इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो रहे हो उनको बोला जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. गेटिंग द फैक्ट? सो अब जैसे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आई है गाइस, वो आई है पाइथागोरस थ्योरम से. इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में स्टडी वेडी करने से आपको बुक्स वगैरह में इसको पाइथागोरस आइडेंटिटीज के नाम से भी जानने को मिलता है. पाइथागोरस आइडेंटिटीज के नाम से जानने को मिलता है. ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? युवराज,
रोशनी, रोशनी अनम्यूट करना। यस सर। फिर से लेट के पढ़ाई कर रहे हो क्या? लेट के पढ़ाई कर रहे हो? नो सर। तो फिर सवाल इतना पूछ रहा हूं, आपके एंड से एक भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? सर दे तो रहे थे मैसेज में। मैसेज में जवाब दे रहे थे? लास्ट कब दिए थे? 5 बजे तक कोई मैसेज नहीं दिख रहा और पीछे जा रहे हैं। चार 50 तक का तो कोई मैसेज नहीं दिखा है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनो, और लेट के पढ़ाई कर रहे हो तो पहले उठ जाओ। नो आकाश, आकाश कह रहा है कि सर कैन वी मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑल फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स फॉर प्रिपरेशन एट द लास्ट ऑफ द सेशन। बिल्कुल जरूरत नहीं आकाश, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो आखिरी पेज होता है ना, एनसीईआरटी बुक में जो आखिरी पेज होता है उसमें ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, शॉर्ट नोट्स भी सारे रहते हैं। ठीक है, समरी वाला पेज। ठीक है, सो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम बात कर रहे थे। परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट वाला साइड, तो ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? दैट विल बी पी क्यू। अपोजिट वाला साइड होगा पी क्यू। अच्छा, बेस कौन सा होगा? बेस होता है जिसपे वो साइड है, तो क्यू आर। यहाँ पे वो साइड हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, सो नाउ अब जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे गाइस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमारे बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आयुष स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, अगम्या स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, दिव्यांशु कुमार आई थिंक मैंने बात की थी अमृत से, एंड आप लाइक उसको भी आपसे ज्यादा कोई होप नहीं है, बिकॉज यू जस्ट अटेंड द क्लासेस फॉर फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो दिव्यांशु आई थिंक आप बेटर है कि आप कुछ वैसी चीज करो जहाँ पे आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड करोगे। अगर आप खाली इधर बैठे रहोगे ना, मुझे नहीं लगता कि मैथ्स को खाली सुनते रहने से कोई काम हो जाता है। ठीक है, और वो वाली चीज ना करो, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। ठीक है, 2 महीने से गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढा बहुत बड़ा हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गड्ढा खोदना छोड़ दो, ठीक है, या उस गड्ढे में कूद जाओ। रिस्पॉन्स नहीं करोगे अभी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में आपको सडनली दिखेगा कि मैं रिमूव कर दिया हूँ। एंड दिस इज फॉर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स लाइक रोशनी, जो पिछली बार लेट के पढ़ाई कर रही थी, दिव्यांशु कुमार, देन आयुष। आयुष आपका रिस्पॉन्स कम है, आपको इम्प्रूव करना है। एंड अगम्या, अगम्या तुम्हारे तो फादर को सीधा फोन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नो आकाश, नॉट वेल, just taking the classes. So इन ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल एट क्यू, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारे एक आइडेंटिटी आती है, क्योंकि ये भी तो आइडेंटिटी है ना गाइस। पाइथागोरस थ्योरम वाला जो है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर। दिस इज ट्रू ऑलवेज, हमेशा ट्रू है ये, है ना, हमेशा ट्रू है। सो इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो अब अगला स्टेप देखो आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। अगला स्टेप आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? वी डिवाइड ईच टर्म बाय पी आर स्क्वायर। वी डिवाइड ईच टर्म बाय पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर मतलब वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे
अगर हम पी आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो कहने के लिए हर एक टर्म जो है वो पी आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर होगा, राइट। हर एक टर्म पी आर स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब अगर हर एक टर्म पी आर स्क्वायर से डिवाइड हो गया है तो उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में तो वैल्यू 1 मिल जाएगी बिकॉज पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर विल बी 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ तो यहां देख सकते हो कि पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर क्या होता है, पी क्यू इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर, पी क्यू इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर एंड पी आर इज एक्चुअली द हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है ना। अच्छा, ये परपेंडिकुलर किसके लिए था, आर के लिए था, ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन आर दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन आर दिख रहा है। देन नेक्स्ट इज क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर क्या है, क्यू आर इज द बेस, क्यू आर इज द बेस, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस आर हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस आर हो जाएगा। एंड दिस इज वाई यहाँ पे कॉस आर दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉस आर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या देखा स्टूडेंट्स हम लोगों ने कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम उधर हमने जब पूरे इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो फ्रॉम देयर आई गॉट साइन स्क्वायर, इस ट्रायंगल के लिए आई गॉट साइन आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई गॉट साइन आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यही हमारी पहली आइडेंटिटी है, यही हमारी पहली आइडेंटिटी है। दिव्यांशु कह रहा है कि सर क्या एग्जाम में यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने आएगा तो। दिव्यांशु फॉर्मूला डिराइव करने आता ही नहीं एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले वो सोचने की जरूरत नहीं है। निहारिका पूछे सर दिस इज लाइक अ प्रूफ, दिस इज नॉट लाइक अ प्रूफ, दिस इज द प्रूफ यही प्रूफ है भाई साहब, ठीक है। बट आपको प्रूफ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। सो फाइनली वो जो साइन क्या लिखा हुआ था पीछे में, साइन आर का होल स्क्वायर लिखा हुआ था ना गाइस। तो अब क्या होता है, साइन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, साइन आर का होल स्क्वायर को ना आप कॉपीज वगैरह में ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, साइन स्क्वायर आर। हाँ, साइन आर का होल स्क्वायर को आप कैसे पढ़ सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो साइन स्क्वायर आर, ठीक है। गेटिंग दिस, तो ये हम बुक्स वगैरह में यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर आर का ये मतलब नहीं है कि वो साइन इंटू आर है, ठीक है ना। ये कोई ना सोचे कि साइन इंटू आर इज साइन स्क्वायर आर। इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली आप ये कह सकते हो that ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम फॉलो करें। तो साइन आर का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज, साइन के ऊपर पावर लगाया और एंगल को वैसे लिखने दिया। आयुष, प्रूफ करने को नहीं आएगा एग्जाम में, प्रूफ करने को आएगा नहीं। आप अगर आप बस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने देख लिया, और क्योंकि सिंपल सा प्रूफ, मुश्किल होता प्रूफ तो मैं खुद ही नहीं बताता क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकलकर आ गया, ठीक है। कंगना पूछ रही है कि सर सिर्फ साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं कंगना, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आर क्या है, आर इज एन एंगल। अब आप यहाँ पे कोई भी एंगल रखोगे ना, कोई भी एंगल, और उसका साइन कैलकुलेट करके स्क्वायर करोगे प्लस उसका कॉस कैलकुलेट करके स्क्वायर करोगे, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वेरीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर आर को अब मान लो मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मान लो कि मैंने थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री रखी,
थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री रखी तो मेरा LHS क्या होगा? माई LHS विल बी sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। अब sin 30 कितना होता है? sin 30 इज 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? तो दैट इज √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1/4। √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। सो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया? 4/4 हो गया। एंड 4/4 की वैल्यू हो गई 1, विच इज योर RHS, विच इज योर RHS। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। अब टोटल कितनी आइडेंटिटीज है? सो देयर आर 3 आइडेंटिटीज। दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज माय सेकंड आइडेंटिटी एंड दिस इज माय थर्ड आइडेंटिटी। जो सेकंड आइडेंटिटी है और जो थर्ड आइडेंटिटी है, जो सेकंड आइडेंटिटी है और जो थर्ड आइडेंटिटी है, वो हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी से ही निकाल सकते हैं। दो तरीका है गाइस। अच्छा देखो, 3 आइडेंटिटी ही क्यों है जानते हो? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कितने टर्म्स होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में कितने टर्म्स होते हैं? 3 ही होते हैं ना। तो हमने ये वाला हमने कैसे ऑब्टेन किया? ये वाला हमने कैसे ऑब्टेन किया? ये वाला हमने ऑब्टेन किया जब हमने पूरे इक्वेशन को उन 3 में से एक टर्म से डिवाइड किया, उन 3 में से एक टर्म से डिवाइड किया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। अगर आप हाइपोटेन्यूज के जगह, जैसे वहां पे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर लिखा हुआ था ना, वो पाइथागोरस था अपना। अगर मैं उस पूरी इक्वेशन को अब PR स्क्वायर के जगह पे, आप PR स्क्वायर के जगह पे अगर मैं मान लो PQ स्क्वायर से डिवाइड कर देता तो मुझे दूसरा आइडेंटिटी मिल जाता। या अगर मैं QR स्क्वायर से डिवाइड करता पूरे इक्वेशन को तो मुझे तीसरा आइडेंटिटी मिल जाता। ठीक है, अभी हमको ये आइडेंटिटी कैसे मिला? जब हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था तो मुझे मिल गया अपना ये वाला sin स्क्वायर r प्लस cos स्क्वायर r इज इक्वल टू 1। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की जगह परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर से डिवाइड करता तो मुझे वहां से बाकी दोनों रेशियोज मिल जाते, बाकी दोनों आइडेंटिटीज मिल जाते। ठीक है, निहारिका, आई थिंक जो आप बात कह रही हो वो शायद आपने वो A2 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कल की क्लास में, आपने शायद वो वीडियो देखा हुआ है, राइट? तो वो मैं अभी बताऊंगा। अभी आइडेंटिटीज का डिस्कशन चल रहा है। आप जो पूछ रहे हो वैसे वो मैंने, हम लोग अपने सेक्शन में हमने नहीं बात किया था, वो मैंने उनको पढ़ाया हुआ है। आज अभी अब वो आपसे एक लेक्चर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको अगला आइडेंटिटी मिलता है 1 प्लस tan स्क्वायर r इज इक्वल टू sec स्क्वायर r एंड cot स्क्वायर r प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर r। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है इसको याद रखने का, एक और तरीका है इसको याद रखने का। देखिए, हमारा मेन जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, मेन जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अब जब हम लोग, आप मान लो कि आपको ये याद है लेकिन आप बाकी दोनों भूल गए, आपको ये याद है लेकिन आप बाकी दोनों भूल गए, तो आप कैसे वो करोगे? ठीक है, सो यहां क्या कीजिए कि आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से। मान लो आपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे हम डिवाइड कर देते cos स्क्वायर से, क्योंकि उधर तो sin स्क्वायर से डिवाइड किए, इधर cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को। तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। राइट, क्या किया हमने? एक जगह पे हमने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक जगह पे हमने sin स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
सो नाउ रोशनी अनम्यूट करना एक बार, रोशनी अनम्यूट कीजिएगा। देखो उसको अनम्यूट करने के लिए पूछा, वो लीव कर गई। आई डेफिनेटली मैं खुद अभी घर पे उसके फोन कर दूंगा क्लास के बाद। जो उसकी फ्रेंड है पूछना फिर आशीष सर ने क्या बात की। मीनवाइल दिव्यांशु कुमार अनम्यूट करना एक बार, दिव्यांशु कुमार अनम्यूट करना। यस सर। मेरे को ये बताओ दिव्यांशु, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? व्हाट हैपेंड? आपने खुद को म्यूट कर लिया, पेज पलट रहे हो। I am removing you Divyanshu only because the obvious reason. Sin theta upon cos theta is tan theta. Sin theta upon cos theta is tan theta. So sin square theta upon cos square theta will be equal to tan square theta plus cos square theta upon cos square theta will be equal to 1 and 1 by cos square theta, 1 by cos होता है sec, 1 by cos होता है sec, तो 1 by cos square हो जाएगा sec square theta, ठीक है। 1 by cos square theta हो जाएगा sec square theta. Getting this? Now, so ठीक है, इसके बाद ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 2 बन गया। So this is our identity number 2. Then we have identity number 3. अब ये कैसे आया? साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 हो गया। कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी कॉट स्क्वायर। एंड 1 बाई साइन, 1 बाई साइन इज कॉसेक, कॉसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर विल बी कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर आइडेंटिटी नंबर 3। तो अगर कभी भूल जाते हो तो आप इस टेक्निक से आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। गेटिंग दिस? इस टेक्निक से आप आइडेंटिटीज निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे थीटा कुछ भी रखोगे ना, ये हमेशा ट्रू होगा। थीटा कुछ भी रखोगे हमेशा ट्रू होगा। आयुष, क्या नहीं समझ में आया? थोड़ा अनम्यूट करके बताओ। सर ये जो सर साइंस सर जो सेकंड नहीं लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सर वो अलग बता दीजिए। पहले देखो तो क्या किया हूं मैं। मेरे को बताओ कॉस डिवाइडेड बाय साइन होता क्या है? कॉट। कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर को उधर क्या लिखा हूं? कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर लिखा हूं।
अब जैसे a बाई बी को अगर c लिखेंगे, कोई एक जगह पे a बाई बी का वैल्यू अगर c है तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर ही लिखोगे। यस सर। तो यहाँ पे भी वही चीज किए हुए हैं। और थर्ड में 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट। यस ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, so next, how to solve trigonometric identities problem। हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वी विल अराइव एट द सॉल्यूशन, बट यस दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दे विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे। यही बात है, ठीक है, बट ऐसा सच कोई प्रोसेस नहीं है। लाइक व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट? द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेज दैट लर्न वेल the formulas for trigonometric identities, trigonometric ratios, reciprocals। ठीक है, the better you know the basic identities, the easier it will be to recognize what is going on in the problems। ये कह रहा है कि trigonometric identities, ratios, reciprocals वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है आकाश, आफ्टर द क्लास जब आपको ये फाइल मिल जाएगी आप वहां से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज दैट अगर हमारे पास मतलब पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल्स वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। जितने अच्छे से आपको ये आइडेंटिटीज का आइडिया होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, आप आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। इधर LHS, अब LHS और RHS दोनों जगह कुछ एक्सप्रेशन होंगे। तो हम सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जनरली द RHS वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। जनरली आपका राइट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से स्टार्ट कीजिएगा एंड सिंप्लीफाई द सेम फॉर्म एज LHS। सिंप्लीफाई द सेम फॉर्म एज LHS मतलब आप शुरू कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से। RHS अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो RHS से शुरू करके LHS पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपका LHS ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो LHS से शुरू करके RHS पे पहुंचने का कोशिश कीजिएगा। जहां पे ज्यादा चीजें देखेंगी, जहां पे ज्यादा चीजें दिखेंगी उसी को सिंप्लीफाई करके कम चीजें बनाने की कोशिश करेंगे ना। सेकेंड पॉइंट वो कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट बिकम्स मेनी टाइम इजी if you convert all sec, cosec, cot and tan to sin and cos। बहुत बार काम आसान हो जाता है अगर आप सारे रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे sec, sec is equal to 1 by cos, cosec is equal to 1 by sin, cot is equal to cos upon sin and tan is equal to sin upon cos। तो अगर आप इन चार रेशियोज को साइन कॉस में ब्रेक करते, कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हो, तो भी बहुत बार हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है इफ यू सी पावर 2 और मोर, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा का पावर दिखता है, इट विल इन्वॉल्व यूज मेनली, फिर उस केस में क्या होगा, मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन देखा उसमें 2 या 2 से ज्यादा पावर लगा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, तब तो आपको ज्यादातर चांसेस है कि इन्हीं में से कोई आइडेंटिटी वहां पे यूज हो रही होगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? once you get the hang of it you will begin to see patterns and it will be easy to solve this trigonometric identities problem। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सॉल्व करोगे तब आपको एक तरीके से कुछ पैटर्न्स दिखती हैं, और वही पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपका स्पीड और आपकी नॉलेज को यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, लास्टली वी हैव प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री स्टूडेंट्स एक ऐसा पार्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी टॉपिक है जो, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया,
तो अगर आप कल के दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मान लो कि आपने आज डिसाइड किया कि आज बैठेंगे, आज ही खत्म कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेनली फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखना होता है। बट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या है कि इसके एक्सरसाइज में प्रूफ वाले क्वेश्चन है, और प्रूफ वाले क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्री क्या होता है गाइस, ज्योमेट्री में भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम वहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस क्या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा काम हो जाता है? नहीं होता है। वहां पे हमको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एक आइडिया लगता है, ठीक है, एक चीजों का पैटर्न दिखता है, वो ही कुछ वैसे ही कुछ हमें ट्रिगोनोमेट्री में भी मिलने वाला है। तो मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अगले कुछ दिनों तक अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे तो आप आराम से सीख जाओगे, इसमें इतना बिल्कुल भी मुश्किल वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। सो पहले तो अपने दिमाग में फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला में क्या क्या चेंज किया जा सकता है वो पता होना चाहिए, फिर आपको ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन जहां दिखेगा वहां से शुरू करके छोटे एक्सप्रेशन की तरफ आइएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे इक्वेशन में हर एक रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। अगर आपको 2 पावर 3 पावर 4 पावर जैसा कुछ दिख रहा है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वगैरह इन सब लगाने की कोशिश करना और खूब सारे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ पैटर्न्स पहले मैं बताता हूँ, कुछ पैटर्न्स पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हम अब यहाँ पे हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा को हमने राइट साइड में भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो अब इसको सॉरी, तो अब इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अंकित पूछ रहा है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ सकते हैं? अंकित जनरली 4 मार्क्स का ही रहता है, 10 में से 9 पेपर उठाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको हाईएस्ट वाले में दिखेगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से हो सकता था कि इस बार हमने साइन स्क्वायर के जगह कॉस स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर को भेजा दूसरे साइड, तो अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ऐसे हिंट मिल जाना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको वहां पे 1 प्लस साइन दिख रहा है, 1 माइनस साइन दिख रहा है, या 1 प्लस कॉस दिख रहा है, 1 माइनस कॉस दिख रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा हिट करना चाहिए वहां पे, ये आपको थोड़ा सा हिट करना चाहिए, ठीक है। दिव्यांशु ने बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, दिव्यांशु ने पूछा सर वो 1 स्क्वायर कैसे आया। दिव्यांशु, डू यू रियली वांट मी टू एक्सप्लेन? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा दिव्यांशु के सवाल का जवाब? उसने पूछा है कि ये वाला 1 और इसमें, इन दोनों में क्या अंतर है, ये स्क्वायर कैसे आया? कौन जवाब देना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। वन की वैल्यू दिव्यांशु, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है ना। तो इसीलिए क्यों लिखा हमने उसको? सिर्फ इसीलिए लिखा ताकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे, सिर्फ इसीलिए लिखा ताकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे। दिव्यांशु पूछ रहे अगर 3 होता तो
अगर 3 होता दिव्यांशु उधर तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन पाता, ये तब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन पाता। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से उठाया ना मैंने इस चीज को। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी, इट विल ऑलवेज बी ट्रू। अब आपका मन करेगा आप इधर 1 की जगह 3 रखना है, रखो, मन कर रहा है कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी एन आइडेंटिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये फॉर्म्स हो गए कुछ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज, ये कुछ फॉर्म हो गया जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहां पे, क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के दौरान। फिर आइए पॉइंट नंबर 2 पे। वहां पे हमने देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। सो अब अगर हम tan स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेज दें, मतलब एक तरीके से यहां से क्या निकल कर आएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस होगा बीच में, माइनस होगा बीच में, है ना। तो अब यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, sec थीटा प्लस tan थीटा के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और इस केस में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। गेटिंग दिस? तो पहले वाले में sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा गया, या फिर दूसरे वाले में आप कह सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हुआ, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम a को 1 बाई बी लिख सकते हैं या b को 1 बाई a लिख सकते हैं। यहां से a इज इक्वल टू 1 बाई बी लिखा जा सकता है, या फिर b इज इक्वल टू 1 बाई a लिखा जा सकता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चंस में क्या है ना, क्वेश्चंस वगैरह में अगेन इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्वेश्चंस में अगर हमको वहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा दिख रहा है, क्वेश्चन में अगर हमको sec थीटा प्लस tan थीटा दिख रहा है और जरूरत पड़ेगा तो आप उसको 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। हम उसको 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। देन सेम चीज किसके साथ किया जा सकता है, तीसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी भी कुछ ऐसा ही है, वो है 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। तो यहां पे भी अगर हम चाहे तो 1 को एक साइड रहने दे, तो दूसरे साइड में बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से cosec थीटा प्लस cot थीटा will be equal to 1 by cosec theta minus cot theta. Similarly यहां से cosec theta minus cot theta
विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगेन वही चीज है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि क्यों लिख रहा है, बट आपको क्वेश्चन में आगे इसका यूज दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे इसका आपको यूज दिखेगा। ओके, तो ये तो 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, उस फर्स्ट आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकेंड आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन अब आपके सामने है, एंड थर्ड आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन भी आपके सामने है। आकाश पूछ रहे हैं सर, कैन वी डू द सेम प्रोसेस टू 1? नो आकाश, बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा था, जबकि सेकंड और थर्ड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा था। तो व्हेन आई एम गेटिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आई कैन कन्वर्ट इट टू a प्लस b into a माइनस b। बट व्हेन आई एम गेटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, वहां पे हम a प्लस b into a माइनस b का फॉर्म नहीं लिख सकते। दैट इज व्हाई द सेम थिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 1। तो 1 में अलग क्या हो सकता था वो मैंने आपको दिखाया, कि एक रेशियो को एक जगह पे रहने दिया और दूसरे को भेजा, मतलब लाइक प्रोसेस तो ऑलरेडी सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम एक दो क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि वो थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो। सो लेट मी टेक यू टू सम क्वेश्चंस नाउ। जैसे कि आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ, जरा ट्राई कीजिएगा 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन के ऊपर रूट लगा हुआ है। ट्राई कीजिए 2 मिनट के लिए, मैं पानी पी के आता हूं तब तक। ठीक है,
रोशनी जरा अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा। रोशनी सिंह, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। यस सर। अभी हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है बताना। अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है बताना। म्यूट कर लिया खुद को। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। What happened? Why are you guys leaving? ओके अब देखो यार, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन का अगर पहले हम LHS को देखें, क्वेश्चन के पहले LHS को देखते हैं। तो LHS में सारी चीजें किस में है? LHS में सारी चीजें रूट के अंदर है, जबकि RHS में चीजें रूट के अंदर नहीं है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए? आइडियली ऐसे सिचुएशन में पहला टारगेट होना चाहिए कि LHS को सॉल्व करें, रूट हटाने की कोशिश करें। LHS से शुरू करते हैं, रूट हटाने की कोशिश करें। ये हमारा पहला हिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पहला हिंट हो जाएगा, ठीक है। LHS 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, ये मेरा पहला हिंट हो जाएगा। अच्छा, अब गाइस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1 प्लस साइन वाला फंडा कहाँ पे देखा था हमने? ये देखो, 1 प्लस साइन कहाँ देखा था हमने? तो यहाँ देखा था। तो जब 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? कॉस का स्क्वायर आता है। और आप ही सोचो कि अगर मुझे रूट हटाना है तो रूट के अंदर जो चीजें हैं उनको स्क्वायर में लाना पड़ेगा ना। अगर मुझे रूट हटाना है तो रूट के अंदर जो चीजें दिख रही हैं उनको पहले तो थोड़ा मैनिपुलेशन करके, कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक यूज करके उसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये टारगेट होना चाहिए ना सबसे पहले कि हम उसका स्क्वायर बनाएंगे, राइट। तो जब हम इसे स्क्वायर बनाने के लिए अब क्या कर सकते हैं? तो ये देखो कि जब 1 प्लस साइन थीटा होता है तो 1 प्लस साइन थीटा को अगर आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कॉस का स्क्वायर बन जाता है। 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कॉस का स्क्वायर बन जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो अगर करना चाहते हैं हम लोग, अगर हम वो करना चाहते हैं तो हम एक तरीके का रैशनलाइजेशन जैसा यहां पे हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, या चलो 1 प्लस साइन से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन भी एक तरीके का टेक्निक होता है जहां पे हम डिनोमिनेटर से रूट को हटाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में a माइनस बी होता है तो हम a प्लस बी से रूट करते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर मान लो ऐसा रहता है 1/√5 प्लस √2 होता है तो हम कैसे करते थे रैशनलाइज? √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, राइट। √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। सो वही टेक्निक कहीं ना कहीं हमने यहाँ भी सोचा कि हमको यहाँ पे रैशनलाइज करना चाहिए, हमको यहाँ पे रैशनलाइज। अब रैशनलाइज हम रूट के लिए करते थे, यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हमने उस टेक्निक को यूज किया। अब इसके कारण डिनोमिनेटर क्या बन गया देखो, उसके कारण डिनोमिनेटर क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिखा जा सकता है?
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को डिनोमिनेटर में अब क्या लिखा जा सकता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन। न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन। उसको क्या लिखा जा सकता है? उसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या दिख रहा है हमें कि ऊपर भी स्क्वायर बन गया, नीचे भी स्क्वायर बन गया। तो अब हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या चीजों को? 1 प्लस साइन स्क्वायर का रूट क्या बनेगा? ऊपर से रूट हट जाएगा और ये रहेगा 1 प्लस साइन। डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉस स्क्वायर के ऊपर भी रूट है, तो कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस के ऊपर से पावर भी हट जाएगा, और हमारे पास फाइनली क्या बचा? हमारे पास बचा फाइनली कॉस। ठीक है। अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, तो आपको जो प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था, अगर एक बार इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर दें, एक बार अगर सेक को साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है, और tan क्या होता है? tan होता है साइन बाई कॉस, tan होता है साइन बाई कॉस। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? दोनों के डिनोमिनेटर में cos a दिख रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? एलसीएम में डिनोमिनेटर cos a आएगा, और ऊपर क्या है? ऊपर 1 प्लस साइन है। हम जिस पोजीशन पे हैं अभी, वहां पे भी तो कुछ वैसे ही बन रहा है ना। तो कभी कभार मान लो कि आप 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए तक पहुंच गए, और अगर आपको सोचने में दिक्कत हो रही है कि यार वो sec a प्लस tan a कैसे आएगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम एक बार RHS को रफली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। बस RHS को साइन ए कॉस में तो ब्रेक किया, साइन कॉस में ब्रेक किया, वहां पे हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, तो हम अब उसका हेल्प लेंगे, और इससे हमें क्या पता चल गया? इससे हमें ये पता चल गया कि हमको बस न्यूमरेटर को सेपरेट कर देना है। न्यूमरेटर को सेपरेट कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। बस हमने न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया। तो 1 बाई कॉस को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई कॉस को लिखा जाता है सेक, और साइन बाई कॉस को लिखा जा सकता है tan, और जो हमको प्रूफ करना था उसका RHS यही था, तो हो गया RHS, हेंस प्रूफ। आ रहा है समझ में? क्या क्या थॉट प्रोसेस था कि लेफ्ट हैंड साइड में रूट नहीं है, राइट हैंड साइड में रूट है, तो रूट हटाने के लिए रूट के अंदर वाली चीजों को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब स्क्वायर बनाना है मतलब कहीं ना कहीं, स्क्वायर बनाना है मतलब कहीं ना कहीं इसमें से कोई आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में साइन था, क्वेश्चन में साइन था, तो इसलिए हम आइडेंटिटी नंबर 1 पे गए। अब आइडेंटिटी नंबर 1 पे सोच रहे थे कि 1 प्लस साइन दिख रहा है तो कौन सा लगेगा? तो ये वाला लगता, ये वाला लगता। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना था? तो 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराना था। तो हमने बोला ठीक है, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि गाइस सेम चीज से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो उसका वैल्यू तो 1 ही हुआ, तो इससे हम एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर रहे होते। बट इसका ये करने के साथ साथ अंदर स्क्वायर बन गया, स्क्वायर और कैंसिल हो गया, यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो कि अब यहाँ से सेक और tan पे कैसे पहुंचेंगे, तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि सेक मतलब 1 बाई कॉस होता है, tan मतलब साइन बाई कॉस होता है। तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया, और न्यूमरेटर को अलग अलग करने के बाद हम RHS पे इजीली पहुंच गए। ठीक है, कर सकते थे निहारिका, बिल्कुल कर सकते थे वो। ठीक है। सो इसी के साथ आज की क्लास एंड करेंगे हम लोग। होमवर्क complete NCERT exercise 8.3 and 8.4
RS अग्रवाल से मैं देख के बताऊंगा। RS अग्रवाल से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करूंगा। ठीक है, अंकित मेरे को सेपरेट मैसेज मत करो, 2-3 दिन से तबीयत भी खराब है। अनरीड मैसेजेस 100 के ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स वगैरह खोल लेता हूँ अभी, वही ठीक है। सो कोई भी मैसेज होगा आप सीधे मेरे को ग्रुप पे ही सेंड करो, पर्सनल मैसेजेस मत कीजिए। अच्छा राकेश सर बोले थे, तब ठीक है। डेडलाइन वगैरह आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, डेडलाइन वगैरह ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।